आ गए हो आ गए। हेलो जी। हेलो हेलो। कैसे हैं हमारे डियर डियर फ्रेंड्स, हमरे टाइगर टाइग्रेस, कैसे हैं आप लोग? स्वागत करते हैं हम आपका एकदम दिल खोल के, आपके एक बिहारी सब पे भारी परिवार में। देखिए, अगर मोहल्ला वल्ला में आप खेल रहे हैं ना गिल्ली डंडा, जल्दी छोड़ के आ जाइए, भाग के आ जाइए। काहे कि आज हम लोग बहुत ही खास टॉपिक पर बतियाने वाले हैं, बहुत ही खास। अब देखिए क्या है, आप कहेंगे सर जी तो हम लोग रोजे करते हैं। हाँ, लेकिन आज कुछ इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्या है कि आप तो जान भी करते हैं कि हम लोग इसका रोज कितना हालत ख़राब करते हैं। क्या कहते हैं कि हम लोग करेंगे करंट के साथ अफेयर, जम के अफेयर करेंगे, छोड़ेंगे नहीं ससुरा को। बरोजे तंग किया रहता है हमको। न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़ सुनो, मैगजीनवा पढ़ो, सब कुछ करो, रोज़ हालत ख़राब किए रहता है। हम लोग इसका इतना हालत ख़राब किए कि डर से आज भाग लिया। आज हमको कोनो ऐसा टॉपिक मिल भी नहीं किया जिसको लेकर यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एग्ज़ाम में पूछे, बात किया जाए। तो इस ससुरा डर गया हम लोग से, आज नहीं जाएंगे, वो हमारा हालत ख़राब कर देता है। लेकिन करंट के साथ अफेयर तो हम लोग करबे करेंगे, इसको छोड़ेंगे तो नहीं। आज कोई टॉपिक तो नहीं है करंट को लेकर, हम आपको उल जुलूल बेमतलब का कोई टॉपिक देना नहीं चाहते, लेकिन इसके माध्यम से आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बतियाने वाले हैं, जो कि पढ़ाई से रिलेटेड। जब भी ऐसा मौका लगेगा ना कि मान लीजिए करंट में कुछ ऐसा न्यूज़ नहीं है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ सीख लिया करेंगे। आज हम लोग ऐसा कुछ सीखने वाले हैं जिसके बिना समझिए मेंस निकालना एकदम मुश्किल है। आई सीधे रिलेटेड है आपके तैयारी से। आपको इसी बेस पर तैयारी करना होता है। अगर इस बेस पर आप तैयारी नहीं किए ना, तो एग्ज़ाम में मेंस का आंसर आप ठीक से नहीं कर पाएंगे। अब जैसा यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ रहा है, उसका भी बहुत सारा आंसर आप ठीक से नहीं कर पाएंगे, गड़बड़ होने का चांस रहेगा। क्या है वो? इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच स्टडी। आप ये शब्द सुने होंगे कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से पढ़ना चाहिए, यूपीएससी के लिए इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से पढ़ना चाहिए। तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है क्या? का है हो दादा? इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब होता है, देखिए क्या है, डिसिप्लिन। यहाँ इसका मतलब है एक वो अनुशासन वाला डिसिप्लिन, तो वो हो गया। यहाँ इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सब्जेक्ट से, अलग अलग सब्जेक्ट को अलग अलग डिसिप्लिन कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक कॉलेज है, उसमें अलग अलग विषय पढ़ाई होता है। साइंस होता है, कॉमर्स होता है, तो ये कॉमर्स का डिसिप्लिन है, साइंस का डिसिप्लिन है, इस तरह से बोलते हैं। तो यहाँ इसका मतलब है अलग अलग सब्जेक्ट से। इंटरडिसिप्लिनरी का क्या मतलब? जैसे होता है इंटरनेशनल, माने अलग अलग देश जब मिलते हैं, ठीक है। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब अलग अलग सब्जेक्ट जब मिलते हैं, माने अलग अलग एक सब्जेक्ट है लेकिन उसको सारे सब्जेक्ट से जोड़ कर जो पढ़ा जाता है, एक सब्जेक्ट को सारे सब्जेक्ट से जोड़ देना, उसको कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। आपके आईएएस में कितने सब्जेक्ट हैं? बहुत सारे हैं। हिस्ट्री है, सोसाइटी है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, गवर्नेंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, फिर इकोनॉमी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी है, एथिक्स है। अरे बाप रे बाप रे, का है, इतना सारा विषय है, बताइए। तो क्या आप एक विषय को इस सब से जोड़कर पढ़ सकते हैं? तभी मेंस का आंसर होगा। इसको कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल स्टडी। तो आज हम लोग वही सीखेंगे कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच नाम का जो भौकाल है ये है क्या, ठीक है। ये रोजे ऊपर से, चलिए पता नहीं किधर गिर गया। हाँ,
आज हम आपको एक छोटा सा पॉइंट पकड़ेंगे कोई भी विषय का, आपको सब विषय से जोड़ कर दिखाएंगे ताकि आप समझ सकें कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होता क्या है, आपको कैसे पढ़ना है। कोई भी विषय लेते हैं, जैसे मान लीजिए इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, ठीक है, या फिर इकोनॉमी का कोई टॉपिक ले लीजिए। चलिए इन्वायरमेंट पॉल्यूशन लेते हैं, आगे आप कहेंगे तो हम आपको दूसरे टॉपिक से भी कनेक्ट करें, वैसे इसी को हम सबसे कनेक्ट कर देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, इसको बीच में रखते हैं। यहाँ हमारा मकसद क्या है कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच क्या होता है उसको समझना। देखते हैं इस विषय को, इन्वायरमेंट का विषय है, इसको सबसे कैसे कनेक्ट करते हैं। इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, जब पॉल्यूशन होगा तो क्या होगा। आप घर में रहते हैं, आपके घर में धुआं धुआं फैला दिया जाए तो क्या होगा। स्वास्थ्य बिगड़ेगा, स्वास्थ्य बिगड़ेगा। किससे जुड़ा, हेल्थ, हेल्थ, हेल्थ बिगड़ेगा। हेल्थ किस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से जुड़ गया, सोसाइटी से। हेल्थ बिगड़ेगा, हेल्थ बिगड़ेगा तो क्या होगा, आप ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, और अगर कर भी करेंगे तो आपका, अगर बहुत पॉल्यूशन में आप रहते हैं तो उम्र घट जाएगा, माने आपका प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा। प्रोडक्टिविटी माने कि आपका कार्य करने का क्षमता कम हो जाएगा। अगर आपका प्रोडक्टिविटी कम हो गया तो क्या होगा, आप इनकम कम कमाएंगे, ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे तो ज़्यादा कमा नहीं पाएंगे। इनकम से जुड़ गया प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी, इनकम, इनकम किससे जुड़ा है, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट। कोई भी कंपनी ऐसे आदमी को रखना चाहेगा कि जो हरदम बीमारी पड़ता हो, या अगर रखेगा भी तो उसको कोई इम्पोर्टेंट काम देगा। जब इम्पोर्टेंट काम मिलेगा ही नहीं तो ज़्यादा पैसा कैसे मिलेगा, छोटा मोटा काम देगा उसको। इकोनॉमी से जुड़ गया आपके। अब मान लीजिए आपके पास इनकम कम आया, इनकम अगर कम आया लेकिन आपका ज़रूरत तो बहुत सारा है। सबसे पहले खाने का खर्चा, अगर खाने का खर्चा, जैसे इनकम कम हुआ तो आप पहले तो खाने का पूरा करेंगे, खाने का पूरा करेंगे तो और सब चीज़ में आप, और सब चीज़ के लिए पैसा कम होगा आपके पास। और सब चीज़ के लिए जैसे शिक्षा पर आप कम खर्चा करेंगे। आप देखिए गरीब सब परिवार में क्या होता है, वो लोग कहाँ रहते हैं, वो लोग स्लम्स में रहते हैं, झोपड़पट्टी टाइप जो रहता है, उधर नाला बहता रहता है, क्या क्या होता रहता है, तो वो लोग कितना बीमार पड़ते हैं। तो देखिए वो लोग खर्चा करके, वो लोग का इनकम कम है, उतना कार्य करने का क्षमता नहीं है, तो इनकम कम हो जाता है। अब एजुकेशन पर आपका कम खर्चा होगा, एजुकेशन भी जुड़ गया आपका सोसाइटी से। एजुकेशन भी सोसाइटी का पार्ट है, एजुकेशन सोसाइटी से जुड़ गया। जब एजुकेशन पर आपका कम खर्चा होगा, अब सोचिए एजुकेशन पर कम खर्चा, हेल्थ बिगड़ रहा है, नौकरी ठीक से नहीं मिल रहा है, पैसा कम है। जब ये सब चीज़ होगा तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, लेकिन आपका ज़रूरत तो नहीं भाग रहा है। प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा तो अब क्या आप ट्राई कीजिएगा कि गलत तरीके से पैसा कमाएं। गलत तरीका ढूंढिएगा तो आप क्या करना शुरू कीजिएगा, चोरी चकारी, क्राइम बढ़ेगा, क्राइम बढ़ जाएगा। क्राइम, क्राइम, क्राइम अगर बढ़ गया तो प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होगा, सिक्योरिटी, माने इंटरनल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो जाएगा। इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ गया है ना, आपके GS3 में चौथा पार्ट इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ गया। जब सिक्योरिटी में प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, माने क्या, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, गवर्नेंस में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। क्या, सिक्योरिटी बिगड़ गया तो क्या हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम। किससे जुड़ गया, ये गवर्नेंस से, गवर्नेंस से और पॉलिटी से जुड़ गया।
गवर्नेंस ऑफ पॉलिटी से जुड़ गया। अब अगर इंडिया में ये सब हो रहा है तो सोचिए हम लोग के यहाँ क्या है, डेमोक्रेसी। तो इस स्थिति में डेमोक्रेसी काम करेगा ठीक से? नहीं। जब डेमोक्रेसी काम नहीं करेगा ठीक से तो इंटरनेशनल लेवल पर हमारा इमेज कैसा बनेगा? डाउन हो जाएगा। इंटरनेशनल इमेज ये जो है हमारा डाउन हो गया। जब डाउन हो गया तो इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ गया ये आपका। अब इसको और जोड़ के देखते हैं। जब ये सब होगा इतना प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। मान लीजिए किसी एक एरिया में अगर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है और दूसरा एरिया ठीक है, हैं? तो क्या हो जाएगा? जोग्राफी रिलेटेड प्रॉब्लम, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट नहीं होगा। एक जगह अच्छा हो रहा है, एक जगह बुरा हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? रीजनल इम्बैलेंस, रीजनल इनइक्वालिटी, रीजनल इम्बैलेंस, रीजनल इनइक्वालिटी। किससे जुड़ गया ये आपका? ज्योग्राफी से जुड़ गया। अब इसको हिस्ट्री से जोड़ कर देखते हैं। पहले ठीक था, इंडिया में डेमोक्रेसी बहुत अच्छा चल रहा था, इतना प्रॉब्लम नहीं था। अब बिगड़ गया है। थोड़ा टाइम पहले से कंपैरिजन करेंगे। हिस्ट्री क्या है, पास्ट में कैसे थे आप, अभी कैसे हैं? पास्ट में बढ़िया थे, अभी ठीक है। हिस्ट्री से जुड़ गया। पास्ट बेटर, या कहिए हेल्दी डेमोक्रेसी, हेल्दी डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। अभी प्रेजेंट डिग्रेडेड, डिग्रेडेड डेमोक्रेसी। किससे जुड़ गया? हिस्ट्री से जुड़ गया आपका, हिस्ट्री। और कौन सा विषय आपका बच गया? हिस्ट्री हो गया, सोसाइटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, गवर्नेंस हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, इकोनॉमी हो गया, इन्वायरमेंट से जुड़िए गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बचता है। तो जब ये सब होगा, आपके पास एजुकेशन पे खर्चा करने का पैसे नहीं है, तो आप अपने बच्चा सबको एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ से दीजिएगा? मोबाइल का, इंटरनेट, लैपटॉप, ये सब खर्चा कहाँ से दीजिएगा? जब ये सब होबे नहीं करेगा तो बच्चा साइंस सब सीखेगा कैसे? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी गिर जाएगा, उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। लो डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जुड़ गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब क्या बचता है? एथिक्स बचता है। जब क्राइम बढ़ गया है, इतना प्रॉब्लम हो रहा है, तो क्राइम में एथिक्स का सवाल कहाँ उठता है? क्राइम रेट आपका बढ़ गया तो एथिक्स का कहाँ सवाल? एथिक्स डाउन हो जाएगा, मोरालिटी घट जाएगा। क्या हो जाएगा? लैक ऑफ एथिक्स। ये देखिए, ये सबसे जुड़ गया आपका। इसको कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से पढ़ना। ठीक है, ऐसे ही कोई भी विषय आप उठाइए, आप उसको जोड़ के दिखाइए सारे विषय से। यहीं पे चलिए खड़े खड़े हम लोग कुछ और किसी और विषय को पकड़ते हैं। जैसे आप सुनते होंगे कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। इंटरेस्ट रेट जब आरबीआई बढ़ा देता है तो क्या होता है? लोन महंगा हो जाता है। जब लोन महंगा होगा तो आदमी लोग लोन कम लेगा। जब लोन कम लेगा तो आदमी लोग के पास पैसा कम होगा। जब पैसा कम होगा तो आदमी डिमांड कम करेगा। जब डिमांड कम करेगा तो मार्केट में प्रोडक्शन कम होगा। जब मार्केट में प्रोडक्शन कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट कब होगा? कम होगा। और जब एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो इनकम कम होगा। इनकम कम होगा, जगह पे पहुंच गए, इनकम कम होगा। अब यहाँ से उसके बाद जो हम लोग किए थे फिर से आप जोड़ लीजिए। इनकम कम होगा तो आप खाली खाने के लिए खर्चा करेंगे, हेल्थ एजुकेशन पर कर नहीं पाएंगे खर्चा, कर नहीं पाएंगे, लेकिन ज़रूरत तो आपके पास उतने है, इनकम भी कम है, आप गलत रास्ता अपनाएंगे, सर्किल रिपीट हो जाएगा। और भी बहुत चीज़ से जोड़ सकते हैं, तो हम आपको एक एग्जाम्पल दिए। इसको कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से पढ़ना। जब आप ऐसे पढ़ेंगे ना तो यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है वो समझ के आधार पर पूछता है।
आप आसानी से आंसर क्रिएट कर पाएँगे, अलग-अलग जगह से सोच पाएँगे। एग्ज़ामिनर जो आपका कॉपी और चेक करेगा ना, बड़ा इम्प्रेस होगा। अरे वाह! क्या अपडेटेड है, क्या बढ़िया है, पूरा ओवरऑल जानकारी है इसको, बहुत इम्प्रेस होगा। इस तरह से आपको पढ़ने का ज़रूरत है, कनेक्ट करके। रियल लाइफ़ में भी आपको हेल्प करेगा कि एक चीज़ है, एक प्रॉब्लम आप उसको आपका कोई प्रॉब्लम उसको पूरे से जोड़ कर देखिए, तो आपको देखिएगा कि बाप रे! प्रॉब्लम तो जैसे आपका कोई मान लीजिए खराब आदत हो कि सुबह उठ नहीं पा रहे हैं। तो अब आप इसको अपने पूरे ज़िंदगी से जोड़ के नहीं देख सकते हैं। सुबह टाइम पे अगर नहीं उठेंगे, तो धीरे-धीरे हमारा हेल्थ हम एक्सरसाइज़ नहीं कर पाएँगे। या मान लीजिए सुबह टाइम पर नहीं उठेंगे, तो आप जानते हैं कि सुबह टाइम पर जो उठता है वो ज़्यादा स्वस्थ रहता है। प्लस सुबह में कहते हैं जब उठता है तो पढ़ाई बेटर होता है। सुबह उठ नहीं रहे हैं तो पढ़ाई नहीं हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रहा है तो एग्ज़ामिनेशन में कैसे ठीक होगा सब? और जब एग्ज़ामिनेशंस में सब ठीक नहीं होगा, अब वो गड़बड़ाएगा तो सोचिए आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस का क्या होगा? सेल्फ कॉन्फिडेंस गड़बड़ाएगा, एग्ज़ामिनेशन भी गड़बड़ा गया तो आगे जाके करियर में प्रॉब्लम आ जाएगा, करियर में प्रॉब्लम आ जाएगा तो आपके पर्सनल लाइफ़ में प्रॉब्लम हो जाएगा, फैमिली में प्रॉब्लम हो जाएगा, फैमिली में प्रॉब्लम हो जाएगा तो आपका हैप्पीनेस गोल हो जाएगा, आपका हैप्पीनेस गोल हो जाएगा, तो फिर आप इस लाइफ़ को जिएँगे कैसे? काटने लगेंगे आप लाइफ़ को। इस तरह से आप सिर्फ़ यहीं अप्लाई नहीं होगा, ज़िंदगी में भी आपको बहुत कुछ सिखाया जाएगा। इसको कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, ठीक है? उम्मीद है कि आप अच्छे से समझे होंगे और हम अपना ज़िम्मेदारी अच्छे से निभाए होंगे। फिर चलिए, फिर मिलेंगे आपसे जल्दी, अभी हम चलते हैं। आप कहेंगे सर जी इतना भौकाल में फँसा दिए हम लोग को। नहीं, नहीं, फँसा के नहीं जाएँगे। आप जाने से पहले हमको चाहिए कि आप स्माइल करें बढ़िया से। हम लोग को स्टडी विथ स्माइल करना है, ऐसे नहीं। तो जाने से पहले हम चाहते हैं आपके चेहरे पे आ जाए प्यारा-प्यारा मुस्कान। तो सुनिए कुछ सुनाते हैं आपको। आप तो जानबूझ करते हैं हस्बैंड वाइफ का कितना झोल रहता है। एक बार हस्बैंड काम पर से आया, वाइफ क्या कहती है, एक वो खुशखबरी है, हम 2 से 3 होने वाले हैं। हस्बैंड खुशी में उसको गोदी में उठा लिया। हाँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कह फिर वो बोलती है, हाँ, जल्दी से सब राशन पानी ले आइए, बढ़िया से इंतज़ाम कर लीजिए, कल मम्मी आ रही है और 6-7 महीना यहीं पे रहेगी। वो जैसे उठाया था वैसे पटक डाला। आगे क्या हुआ होगा हमको पता नहीं। चलिए अब हम चलते हैं। आप रखिएगा अपना ध्यान, अपने स्वास्थ्य का रखिएगा ध्यान, मम्मी-पापा का भी हाल-चाल पूछते रहिएगा। जल्दी मिलेंगे आपसे। टाटा गुड बाय करते हैं।